राधा स्वामी। कबीर साहब का भजन हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। दीनी नाम निशानी। पहली बात तो है गुरु मिलता नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि हमें ऐसा गुरु मिला जो ब्रह्म ज्ञानी था। डॉक्टर कृष्ण मुरारी की बड़ी सुंदर आवाज में आपने अभी ये भजन सुना। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। और कबीर साहब को गुरु ही नहीं मिला, ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिला, जो ब्रह्म को जानता है, जो प्रकाश ब्रह्म को, शब्द ब्रह्म को जानता है। और इतना ही नहीं, सच्चा गुरु तो वो है जो उस ब्रह्म की जहाँ से उत्पत्ति है, उस प्रकाश ब्रह्म और शब्द ब्रह्म की जहाँ से उत्पत्ति है, जहाँ से प्रादुर्भाव होता है उसका, उस अनंत स्रोत को भी जानता है। जिसको प्रकाश देखता है और शब्द सुनता है, वो कौन है? उस ब्रह्म को जो निहारता है, उस ब्रह्म के जो दर्शन करता है, वो तो हो गया ब्रह्म ज्ञानी। लेकिन दर्शन करने वाला कौन है? उस दृष्टा को जो आत्मसात करता है और उसकी जो था पा लेता है, वो है सच्चा सतगुरु। कबीर साहब कहते हैं, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी सतगुरु जिसने हमें नाम की निशानी दी और उस नाम के सिमरन से कौआ हंस हो गया। सारी कालक जन्मों जन्मों की, सारे काम क्रोध लोभ मोह, सारी नकारात्मकताएं, सारे कष्ट धुल गए और निर्मलता स्थापित हुई और एक शुभ्र ज्योत्सना मिली। उस हंस की ज्योत्सना, उस हंस का वो निर्मल चित्त, वो निर्मल काय, जिस पर कोई कालस नहीं है, कोई कालस लगती नहीं, जिस पे कोई संसार की दुविधा नहीं लगती। यही तो हंस की खूबी है। इसीलिए तो हंस बनने की एक भक्त में चाह है। भक्त हंस बनना चाहता है। हमने जो परम संत हैं उनको परमहंस कहा। ऐसे हंस जो उस परम हंस गति को प्राप्त हुए। वो हंस जिसको कुछ नहीं छूता इस जगत का, फिर भी वो आनंद लेता है, वो अमृत पीता है, वो आनंद भोगता है, वो मुक्त वातावरण में उड़ता है, नाचता है, गाता है और मानसरोवर
जो सुखों का सागर है, वो जो परम धाम है, जो परमात्मा का अपना धाम है, उस धाम तक वो उड़ान भरता है और वहाँ के सारे सुख आत्मसात करता है। हंस में तीन बातें साफ साफ मिलती हैं। एक तो हंस जिस जल में तैरता है, जिस जल में रहता है, उस जल की एक बूंद भी उसको छूती नहीं है। कमलवत, कमल की भांति। जगत में रहते हुए जगत की कोई कालिमा, कोई कालक, जगत की कोई विडंबना, जगत की कोई दुविधा उसको छूती नहीं। जगत का कोई पाप उसको छूता नहीं, वो अछूता रहता है। पाप के बीच में विचरता है, काली कोठड़ी के बीच में से निकलता है, लेकिन कालख नहीं लगती है। ऐसा चित्त, ऐसी शुभ्रता, ऐसी निर्मलता, ऐसा हंस है। और दूसरी हंस में खूबी है कि हंसा तो मोती चुगे, हंस केवल मोती चुगता है। हंस कंकर पत्थर नहीं बटोरता। इंसान इस धरती पर कर क्या रहा है? कंकर पत्थर ही तो बटोर रहा है, मिट्टी के अंबार ही तो इकट्ठे कर रहा है, जिनका कोई मूल्य नहीं है, जो आज हैं कल नहीं रहेंगे, नश्वर हैं। लेकिन अगर उनको अनश्वर भी बना दो तो दो कौड़ी के हैं, उनमें है भी क्या? ना उनकी कोई कीमत है, ना उनकी कोई चमक है। वो मिट्टी की मिट्टी रहती है, वो सोना भी नहीं बन पाती, मोती तो क्या बनेंगी। इंसान कंकरों की तरफ दौड़ रहा है, पत्थरों की तरफ दौड़ रहा है। मिल जाएं, कितने पत्थर मिल जाएं, कभी कोई नीला है, लाल है, पीला है, हरा है, पत्थर बटोरते हैं। एक घर में हम गए, इतने सुंदर सुंदर पत्थर उन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं। जहाँ भी जाते हैं पहाड़ों में, दरिया के किनारे, तो उनकी एक हॉबी है, उनका ये काम है कि वो अच्छे अच्छे पत्थर इकट्ठे कर लाते हैं। पत्थरों को कर लिया इकट्ठा। मैंने कहा बताओ, इन पत्थरों में और जो पदार्थों से भर रखा है आपने सारा घर, उन पदार्थों में क्या अंतर है? ये भी पत्थर हैं, वो भी पत्थर हैं, सब पत्थर है। इंसान का मन बस उसी तरफ दौड़ता है, पत्थर की तरफ। हंस पुकार पुकार के कहता है कि मैं न चुनूंगा, पत्थर छोड़ देता है। पत्थर भी वहीं रखा है, पत्थर की तरफ उसका ध्यान ही नहीं, वो मोती को चुन लेता है। वो पहचान, वो त्वरा, वो प्रज्ञा अगर इंसान में जागृत हो जाए, जो कि सतगुरु की कृपा से जागृत होती है, जो कि सतगुरु के सत्संग में वो जो ज्ञान मिलता है, उससे वो प्रज्ञा का अगर उदय हो जाए, उस विवेक का उदय हो जाए कि वो पहचान ले कि कंकर क्या है और मोती क्या है, तो कंकर छोड़ देगा। इंसान कंकरों में ही तो पड़ा हुआ है। नौकर चाकरों के साथ ही तो संबंध है। स्वामी का स्वाद नहीं मिला, स्वामी की पहचान नहीं है, स्वामी के दर्शन नहीं है, पता नहीं स्वामी का कुछ भी। काश कहीं स्वामी के दर्शन ही हो गए होते, दूर से ही हो गए होते, तो आनंदों से भर जाता इंसान का जगत। तो नौकर चाकर सब छूट जाते, अपने आप छूट जाते। तुम्हें हीरे मिल जाएं तो कौन उठाता है पत्थरों को, कौन ढूंढता है कंकरों को, कौन संभालता है इन मिट्टी के अंबारों को? वो अपने आप छूट जाते हैं। यही सत्संग की महिमा है, यही वो ब्रह्म ज्ञानी गुरु देता है। वो तुम्हें हंस बनाता है, काग से हंस बनाता है। और वो जो हंस है, काग पलट हंसा कीने, वो जो हंसा बन जाता है तो फिर अपने आप तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है।
फिर काग दृष्टि नहीं रहती। काग ऊपर उड़ता है लेकिन नीचे गिरता है, छोटी सी मांस की टुकड़ी को देखता है ऊपर से आकाश से तो नीचे झपक करके उसको ले लेता है, गंदगी के ढेर पर उतरता है। कहीं चूहा मरा हुआ है मिट्टी के ढेर पर, गंदगी के ढेर पर, तो कौवा वहां उतरेगा। काग दृष्टि इसीलिए कहा है कि दृष्टि उसकी ऐसी है कि उसकी निकृष्ट दृष्टि है, वो निकृष्ट चीजों को ढूंढेगा। हंसा उड़ता है, हंसा ढूंढता है उस मानसरोवर को जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ परमात्मा का अपना धाम है, जहाँ वो परम धाम है, वहाँ की उड़ान है। और तीसरी बात, हंस के आगे तुम दूध और पानी मिला करके इकट्ठा करके रख दो, वो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ये तीसरा गुण है हंस में। दूध और पानी आपस में मिल करके एक जुज हो जाते हैं। तुम पहचान नहीं सकते कि दूध कितना है और पानी कितना है और कहाँ कहाँ अलग है, लेकिन हंस की दृष्टि देखो, वो किसने सिखाया उसको? हंस की दृष्टि देखो, वो सब जल छोड़ देता है और पानी को वहीं छोड़ के उसमें से वो अमृत पी लेता है, वो खीर पी लेता है, वो दूध पी लेता है। तो सतगुरु के सानिध्य में आते हो, तुम्हें सतगुरु मिल जाए तो तुम्हें ये सब मिल जाता है। एक ऐसा विवेक मिलता है, एक ऐसी प्रज्ञा का पदार्पण होता है तुम्हारे जीवन में कि बस तुम इस संसार में से कांटे छोड़ देते हो, फूलों को चुन लेते हो, तुम वैभव को चुन लेते हो, तुम उसको चुन लेते हो जिससे तुम्हारा जीवन का उत्थान होता है। तुम ऊपर की ओर उड़ते हो, तुम हल्के हो जाते हो, तुम्हारी दरिद्रताएं मिट जाती हैं, तुम्हारे रोग मिट जाते हैं। रोग और शोक क्यों आता है इंसान के भीतर? क्योंकि उसने गंदगी को चुन लिया है, क्योंकि कागदृष्टि हो गई है, क्योंकि उसने वो मल अपने भीतर संजो लिया है। किसी न किसी कारण से जन्मों जन्मों से पिछले संस्कार बने हुए हैं, वो सब गंदगियां भीतर बटोर ली हैं। परमात्मा तो इकट्ठा ना हो पाया, परमात्मा तो बटोरा ना जा सका। बस वो जो जितने गंदगी के ढेर हैं, वो जो गार्बेज है, उसको भीतर इकट्ठा कर लिया है, उसको बटोर लिया है। और उसीलिए कष्ट है, उसीलिए रोग है, उसीलिए शोक है। सतगुरु की एक ही महिमा है, जिस महिमा का गुणगान करते करते तुम थक जाओ, गुणगान नहीं हो सकता। सतगुरु की एक ही महिमा है कि बस वो तुम्हें काग से हंस बना देता है, ताकि तुम्हारी सारी दरिद्र धुल जाएं, मिट जाएं, और तुम वो पालो जिसको पाने के लिए ये जगत दिया, संसार दिया परमात्मा ने तुम्हें। संसार इसलिए नहीं दिया था उस परमात्मा ने कि मेरी संतान, कि मेरे बनाए हुए कायनात के ये लोग, ये बाशिंदे इस संसार के, कि ये मेरे जीव दुखी हों और रोएं बैठ के और पछताएं और रोग में त्रस्त हों और हॉस्पिटलों के चक्कर काटें। इसलिए नहीं बनाया था उसने ये संसार। उसने ये संसार बनाया था तुम्हें सुख देने के लिए। लेकिन बस उस दृष्टि के बदलने से, तुम्हारी चालों के बदलने से, तुम्हारे मन के उन उधेड़ बुनों के कारण जिनके पीछे तुम चलने लगे, और मंदिर जाने की बजाय तुम मैखाने में चले गए। तुम उस दरगाह पे जाने के लिए, जिस दरगाह पर अमृत मुफ्त में दिया जा रहा था, अमृत लुटाया जा रहा था, वहाँ जाने की बजाय तुम वहाँ चले गए जहाँ विष मिलता है, और वो भी खरीदना पड़ता है, और वो भी दाम दे करके तुमने विष लेना शुरू कर दिया। जहाँ बिना दाम के अमृत बांटा जा रहा है, वहाँ से तुम खिसक गए।
वहां तुम जा नहीं पाए। क्षमता थी, वो सब भीतर था, तुम जा सकते थे, क्योंकि उस परमात्मा ने तुम्हें उस ज्ञान से भी भरा है, उस विवेक से भी भरा है। लेकिन वो ज्ञान, वो विवेक आच्छादित है। गुरु की यही कृपा है, उस ब्रह्म ज्ञानी गुरु की यही कृपा है कि वो तुम्हारे सारे पर्दे तोड़ देता है, उन पर्दों को छिन्न भिन्न कर देता है, उनको चीर चीर कर देता है, और तुम नग्न खड़े हो जाते हो उसके सामने, उस अपनी उस आदि नग्नता में, जिसमें तुम सुंदरतम हो, जिसमें तुम निर्मलतम हो, जिसमें तुम शुद्धतम हो, जिसमें तुम बस पवित्र ही पवित्र हो। ऐसा करता है, उधेड़ता है तुम्हें, खुदेड़ता है तुम्हें वो सतगुरु, ताकि सब धुल जाए, सब मिट जाए। वो कहते हैं ना, माँ जगदम्बा बैठी हैं यहाँ पर, आई हैं बॉम्बे से, दूर से, आचार्य माँ निर्मला अपनी सारी संगत के साथ बैठी हैं। ये वो दाता दयाल का अक्सर गाया करती हैं, वो गीत, वो शब्द, धोबिया प्रकटा जग में सजनी, लीजे चूनर धुलाए। दाता ने उस सतगुरु को, उस ब्रह्मज्ञानी सतगुरु को धोबिया कह दिया कि वो धोबी का ही काम तो करता है। और क्या है, काग से हंस बनाना है, काग की कालख को धोना है, साफ करना है, ताकि उसमें वो चमक आ जाए, वो सफ़ेदी आ जाए जो हंस में है, वो सुंदरता आ जाए, वो लुभावनापन आ जाए। यही तो वो करता है। तो कह दिया, धोबिया प्रकटा जग में सजनी, लीजे चूनर धुलाए। मौका है, एक मौका मिलता है इंसान को, वही परमात्मा उतरता है। वो ब्रह्म ज्ञानी गुरु कौन है? वो प्रकाश और शब्द में रहने वाला, और प्रकाश और शब्द से आगे जो प्रकाश और शब्द का परम स्रोत है, जो प्रकाश और शब्द की उत्पत्ति का कारण है, जो कारणों का कारण है, जहाँ कुछ नहीं बचता है, जहाँ ना शब्द सुनने वाला बचता है, ना प्रकाश देखने वाला बचता है, जिसने उसका अनुभव कर लिया, जिसकी सुरत उसी में डूब गई और समाप्त हो गई और बची ना, वो जो एक अनुभव है, उस अनुभव को लिए जो घूमता है, जिसका तुमने कहा सतगुरु है, उस सतगुरु को कहा मेरे दाता ने, धोबिया, वो धोबी का काम करता है। धोबिया प्रकटा जग में सजनी, लीजे चूनर धुलाए। जन्म जन्म की मैली चुनरिया, देखत जिया घबराए। ऐसी मैल दुर्गंध आती है, दुर्गंध बास बसाए, ऐसी दुर्गंध आती है उसमें। जन्मों जन्मों के बटोरे हुए वो संस्कार, जिनके कारण इंसान हर जन्म में दुख भोगता है, वो संस्कार, वो कर्म जो तुम्ही ने किए हैं, वाचा कर्मणा मनसा, तुम्ही ने किए हैं वो कर्म, तुम्हारे ही किए हैं, तुम्हारी ही खेती है, तुम्हारे ही साथ चली आ रही है, तुम्ही ने बोए हैं वो शूल जो अब चुभ रहे हैं तुम्हें, तुम्ही ने बोई हैं वो सारी कड़वाहट की बेलें जो अब तुम्हारे जीवन में भर रही हैं तुम्हें एक क्षोभ से, एक संताप से। वही वो तुम्हारे साथ हैं सारी। और सतगुरु देख लेता है, वो पारदर्शी है, वो देख लेता है कि बहुत पीछे से यात्रा करते चले आए हो, यात्रा की धूल जम गई है। इसलिए तो वही कबीर साहब कहते हैं ना, ये जगत सकल है मैला, ये जगत, ये संसार सकल है मैला, ये सारा संसार मैला ही मैला है, मैला ही मैला है। तुम कितनी बार संसार में आए हो, कितने जन्मों से आ रहे हो, कितने युगों से आ रहे हो, अनंत अनंत
जन्म बीत गए गंदी नालियों का पानी पीते पीते, हाँ, काग दृष्टि भोगते 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 अनंत जन्म बीत गए। अब क्या होगा? अब वो इतना इकट्ठा हो गया है, लेकिन सतगुरु वो है जो सब धो देता है, सब धो देता है, तुरंत धो देता है। काम क्रोध कीचड़ लिपटानी, दुर्गंध बास बसाए। काम की, क्रोध की, लोभ की, ईर्ष्या की, द्वेष की, राग की, वैमनस्य की, हर प्रकार की बीमारियां इंसान के पास हैं। वो सब मैल लिए घूम रहा है। तुमने किसी को भी नफरत से देख लिया, बस मैल पड़ गई अंदर, तुम्हारे बस में नहीं है। तुम कहते हो महाराज जी हम तो बड़े शुद्ध और पवित्र हैं, रोज साबन मलमल के नहाते हैं, गंगा का स्नान कर लिया बहुत बार। क्या होगा? उस गंगा के स्नान से क्या होगा? 1000 बार स्नान कर लो, जब तक तुम्हारी वो मल की जो तहें हैं वो टूटती नहीं है, वो धुलती नहीं है, वो जाती नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज जपजी साहब की 6वीं पौड़ी में फरमाते हैं, अगर मैं नहा लूं, अगर मैं नहा लूं तो क्या होगा? उस नहाने से क्या होगा? हाँ, अगर मैं उसको भा जाऊं, अगर उसको मैं अच्छा लगने लगूं, अगर उसको मैं प्यारा लगने लगूं, तो मैंने तीर्थों के स्नान कर लिए। तीर्थ नावा जी तिस पावा। अगर मैं उसको भा गया, अगर मैं उसको प्यारा लगने लगा, अगर उसकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई, तो बस मैंने अनंत तीर्थों के स्नान कर लिए। अरे उसकी दृष्टि ही तो पड़ती नहीं, उसकी दृष्टि एक दृष्टि की एक किरण काफी है जन्मों जन्मों के दलिद्दर धो देने के लिए, साफ कर लेने के लिए। दृष्टि ही नहीं पड़ती, तुम दृष्टि लेने आते हो। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो यहीं बैठे हैं, वो दृष्टि ही पाने आते हैं, उनको संसार का कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उनको भी दृष्टि नहीं मिलती है। तो 2 प्रकार के लोग हैं इस संसार में, एक तो काग हैं, दूसरे हंस हैं। तीसरे भी मैं कह दूं, वो हैं जो काग से हंस बनना चाहते हैं, हंस हुए नहीं, अभी यात्रा जारी है। वो जो काग हैं, वो काग हमेशा ढूंढते हैं पैसा मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, परिवार बड़ा हो जाए, और मिल जाए धन, और मिल जाए धन, दूसरे का धन भी अपने पास आ जाए, दूसरे की तिजोरी खाली हो जाए, अपनी तिजोरी और भर जाए। ऐसी चेष्टा रहती है, ऐसा प्रयास रहता है काग का, वो छीन के भी खा जाएगा दूसरे का। एक तो ऐसी प्रकार के लोग हैं, बहुत लोग हैं ऐसे, सब जगह हैं। गुरु के दरबार में भी आते हैं बस लेने के लिए कि क्या पदार्थ मिल सकता है, कौन सा संसार उनको मिल जाए, उनकी झोली में डल जाए। झोली फैला देते हैं कि डाल दो कुछ, मांगते हैं, मांगना है, मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं। तुम्हें पता नहीं तुम क्या मांग रहे हो। मैं तुमसे कहा करता हूं कि जो तुम मांगते हो अगर वो तुम्हें मिल भी जाए तो तुम सुखी ना हो पाओगे। याद रखना, जो भी तुम मांग रहे हो अगर तुम्हें वो मिल जाए तो कदापि सुख नहीं उतरेगा तुम्हारे जीवन में, क्योंकि तुम्हें पता नहीं तुम क्या मांग रहे हो। इंसान सुख लेने के लिए बाहर निकलता है और दुख लेकर के आ जाता है, यही तो बात है। ऐसा इंसान का वो चलन है जगत में, वो कागदृष्टि है, वो काग चलन है। और जो हंसा है, जो हंसों का चलन है, वो तो बस पहुंच गए, उनके ऊपर दृष्टि पड़ गई, उनके ऊपर नजर पड़ गई उस परमात्मा की, और वो निहाल हो गए। नदरी नदर निहाल, नानक नदरी नदर निहाल। बस
उसकी नजर पड़ते ही निहाल हो गए, उसकी नजर पड़ते ही बस बादशाह हो गए, शहंशाह हो गए, सब मिट गया क्लेश। उसी की नजर की तो यहाँ पर दौड़ है, उसी के लिए तो चाह कर रहे हो कि एक उसकी दृष्टि हम पर पड़ जाए। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। नानक एवें जानिए सब आपे सचियार। उसकी मेहर हो, उसकी कृपा हो, उसकी दया हो तो ये शरीर मिलता है। लोग कहते हैं कर्म से मिलता है। करो कर्म, अच्छे कर्म करो, पुण्य कर्म करो, तो उन पुण्य कर्मों से तुम्हें अच्छा जीवन मिलेगा, तुम्हें मानुष जीवन मिलेगा। लेकिन मिलेगा तब जब वो देगा, तो देने वाला तो वो दाता है। कृपा उसकी होगी, दया उसकी होगी, उसकी मौज है, वो नहीं देता। तुमने कर्म बहुत किए हैं, तुम अहंकार से भरे हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने बड़े पुण्य किए, काम ना आएंगे। वो पुण्य भी काम नहीं आएंगे। तो मैं कह दूं, मैं कितनी सेवा कर लो जगत की, अगर अहंकारी व्यक्ति हो, अगर अहंकार भीतर खड़ा है और तुम उसी में फूले नहीं समाते हो कि मैंने सेवा की, मैंने इतने अस्पताल खोले, मैंने इतने प्याव लगाए, मैंने मंदिरों में जाकर के दान दिया, पुण्य दिया, मैंने अस्पतालों में दवाइयाँ बांटी। अगर तुम अपनी शोभा देखना चाहते हो, अगर अपनी शोभा के ऊपर तुम्हारा ख्याल है, पद और प्रतिष्ठा पाना चाहते हो, मान और सम्मान पाना चाहते हो, तो वो पुण्य फलेगा नहीं, वो पुण्य 2 कौड़ी का नहीं। वो देखने वाला देख रहा है। हो सकता है ऐसे पुण्य और दान करने वाले और सेवा करने वाले लोग निकृष्ट योनि में जाएं। जहां अहंकार है वहां तो परमात्मा का प्रसाद भी जहर हो जाता है। प्रसाद आता ही नहीं, मिल नहीं पाता। वो प्रसाद दे रहा है, तुम्हारे हाथ तक पहुंचते पहुंचते वो प्रसाद जहर हो जाता है, वो विष हो जाता है। उसको इसी ढंग से देखो। और कुछ लोग हैं जो बन रहे हैं, जो चाहते हैं कि हम बदल जाएं, उनके लिए दृष्टि बड़ी कारगर है। वो दृष्टि के लिए लालायत हैं कि वो दृष्टि मिल जाए। तो उस परम अवस्था में स्थित कोई चेतना कहती है कि कर्मी आवे कपड़ा। उसके कर्म से, उसके रहम से, उसकी रहमत से, उसकी बख्शिश से मिलता है तुम्हें ये चोला मानुष का। याद रखना, ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा अकाउंट बड़ा लंबा है, तुमने बड़ा काम किया है तो ज़रूर उसका तुम्हें फल मिलेगा। फल उसके अधीन है। फलाकांक्षा से रहित होकर के तुम काम करते रहो। अब उसमें देखो, अब उसमें तुम्हें वो मिलता है, वो तो मिलना ही है, पुण्य का फल तो तुम्हें मिलना ही है। लेकिन तुम उसमें आकांक्षा क्यों रखते हो? तुम उसमें अहंकार को क्यों ले आते हो? नदरी मोख द्वार। और जो लोग मुक्त होना चाहते हैं बीमारियों से, लाचारियों से, जो मुक्त होना चाहते हैं दुखों से, जो मुक्त होना चाहते हैं जीवन के सारे अत्याचारों से, उनके लिए भी संभव तभी होगा, तभी होता है जब उसकी दृष्टि पड़ती है तुम्हारे ऊपर। वो है कहाँ? वो है कहाँ? वो तो कहीं दिखाई नहीं देता। जो भी उसका स्वरूप तुम्हारे जीवन में उतरता है, तुम्हारा इष्ट बन के जो भी स्वरूप उसका दूर से तुम्हें निहारता है, जो भी स्वरूप उसका तुम्हारे जीवन में पदार्पण करता है, उसी को मान लो कि वो उसी का है, कि वो उसी का रूप है, उसी परमात्मा का रूप है। सब उसके रूप हैं, सब उसके रूप हैं, कोई छोटा को बड़ा, सब उसके रूप हैं। बात तुम्हारे अपने मानने की है, बात तुम्हारी अपनी श्रद्धा की है। अभी तुम कह रहे थे कि बहारें आती हैं, फूल बरसते हैं जब भगवान उतरते हैं, कि वो जब भगवान उतरता है उसकी दृष्टि जब तुम्हारे पर पड़ती है तो फूल महकते
होते हैं तो बहारें आ जाती हैं जीवन में, निस्संदेह वो आती हैं। आनंद उतरता है तुम्हारे जीवन में जब परमात्मा उतरता है। परमात्मा का तुम्हारे जीवन में उतरना बस तुम्हें तीनों लोकों के सारे आनंदों से भर देना है। ये कहना ठीक नहीं है कि परमात्मा तुम्हारे भीतर उतरता है, वो उतरा ही हुआ है। लेकिन जब हम कहते हैं कि वो उतरता है, उसका अर्थ इतना ही है कि जो उतरा हुआ परमात्मा है वो तुमने उघाड़ लिया, वो सामने आ गया, उसके दर्शन हो गए, उसका संस्पर्श मिल गया तुम्हें, उसकी ज्योति तुमने निहार ली, उसको छू लिया तुमने। वो तुम्हारे जीवन में ओतप्रोत करने लगा बहारों का। बस वो आए हुए को तुमने पहचान लिया, वो अपने निज स्वरूप को ही तुमने पहचान लिया। लेकिन वो कब होता है, वो कब उसकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ती है, तुम कब निहाल होते हो, कब वो परमात्मा तुम्हें देखता है। वो जिस सतगुरु की व्याख्या की है कबीर साहब ने, वो ब्रह्म ज्ञानी गुरु जो सब कुछ कर देता है, नाम की निशानी देता है, काग से हंस बना देता है और तुम्हारे जन्मों जन्मों को संवार देता है, तुम्हें उठा करके अपने बराबर बैठा लेता है, अपने कंधों पे बैठा लेता है, अपने से भी ऊंचा कर लेता है तुम्हें। आप तुम्हारे चरणों में बैठता है, तुम्हें ऊपर बैठा देता है। वो परमात्मा कृष्ण बैठे हैं नीचे और अर्जुन को, अपने शिष्य को, जिस पे उनकी दृष्टि है, कृपा दृष्टि है, उसको ऊंचा सिंहासन दिया है, उसको ऊंचा बैठाया है और स्वयं उसके नौकर बन गए हैं, स्वयं उसके सारथी बन गए हैं और उसके चरणों में बैठ गए हैं। ऐसा सदा से होता आया। परमात्मा तो तुम्हारी सेवा में रत है, अहर्निश रत है। वो तुम्हें ही पाल रहा है, तुम्हें ही पोस रहा है, तुम्हारे ऊपर ही दृष्टि उसने रखी हुई है। लेकिन वो दृष्टि फिसल फिसल जाती है, वो दृष्टि आती नहीं, वो दृष्टि मिलती नहीं, उसकी कृपा बरसती नहीं, वो दूर रह जाती है। वो कैसे हो, वो कैसे हो? उसके लिए सबसे पहले प्यास है। अगर तुम्हारे जीवन में प्यास है उस प्रीतम के लिए, उस प्यारे के लिए, अगर तड़प है तो वो तुरंत चला आता है, दौड़ा चला आता है। जहाँ प्यास है वहाँ जल का आयोजन पहले ही है। बच्चा बाद में पैदा होता है, भोजन माँ के स्तनों में पहले ही तैयार हो जाता है। तुम बाद में सोचते हो, तुम बाद में इच्छा करते हो, तुम बाद में तड़प से भरते हो, प्यास से भरते हो। उसका आयोजन पहले ही प्रकृति ने तुम्हारे लिए कर दिया होता है। इसको लोग पहचानते नहीं है। धरती प्यासी है, उसकी प्यास बुझाने के लिए ये नहीं कि वो प्यास से भरे तब बादल उठेंगे। बादल पहले ही उठ जाते हैं, बादल सागरों से पहले ही उठ जाते हैं और दूर तक यात्रा करके वहाँ पहुँचते हैं जहाँ धरती प्यासी है, उसकी प्यास बुझाने। धरती तो बाद में प्यासी होती है। ये नियम अटल है इस प्रकृति का, इस जगत का, उस परमात्मा का। तुम प्यास से तो भरो। तुम्हें प्यास है पैसे की, तुम्हें प्यास है धन की, पद प्रतिष्ठा की, नाम की, मान की, सम्मान की, इस जगत के प्रलोभनों की तुम्हें प्यास उसकी है। तो क्यों देते हो दोष किसी को कि कृपा नहीं हुई महाराज जी, कि दया नहीं हुई? तुम चाहते नहीं हो, तुम्हें उसकी प्यास नहीं है। मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके मिलने से सारे तुम्हारे जगत की प्यास भी बुझ जाती है, तुम्हारे जगत की प्यासें भी शांत हो जाती हैं, परितृप्त हो जाते हो, तुम उसकी प्यास से क्यों नहीं भरते हो? गलत कदम उठ गए हैं। तुमने संसार की प्यास अपने भीतर भर ली है और उसको छोड़ दिया, उससे वंचित हो गए। उल्टा काम कर रहे हो, बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हो। सतगुरु तुम्हें बार बार चेताता है कि देखो
सबसे पहली प्यास तो उसके लिए है, और प्यास होनी भी चाहिए, स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि तुम उसी का जुज़ हो, उसी से आए हो, उसी का अंश हो। ममई वांशो जीवलोके जीव भूता सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। वही तो है, वही तो भीतर बैठा है, वो उसी परमात्मा का अंश ही तो तुम हो, और तुम्हारे भीतर बैठ के तुम्हारे मन और इंद्रियों को आकर्षित करता है। वो इस मार्ग पर अग्रसर करता है। चलाता तो वो है, वो बैठा है, तुम्हें उसकी खबर नहीं है। बस तुम दास हो गए अपने मन और अपने इंद्रियों के, और जिसके हाथ में तुम्हें लगाम देनी चाहिए थी, वो जो अपन निज स्वरूप है, वो जो अपनी परम सत्ता है, जो भीतर बैठा हुआ वो परमात्मा तत्व है, वो जिसकी तुम औलाद हो, उसको तुमने छोड़ दिया तो सब छूट गया, सारे सुख छूट गए। परमेश्वर तो भुलिया व्यापन सबे रोग, उसको तुम भूल गए तो रोग क्यों नहीं आएंगे, शोक क्यों नहीं आएंगे? वो तो पास ही हैं, वो तो पड़े ही हैं साथ में। वो प्यास, उसकी प्यास और किसी की प्यास नहीं, वो एक की प्यास, उससे तुम भर जाते हो तो सब तुम्हें अपने आप मिलने लगता है। मनमना भाव मद भक्तो, उसी एक की, एकम शरणम व्रज, उसी एक की शरण में तुम चले गए। वो शरण मिलती नहीं जब तक तुम प्यासे नहीं हो उसके लिए। विचारों से, विकारों से, वासनाओं से वो तुम भरे हुए जाते हो, तो उससे क्या होगा? प्यास तो नहीं है, प्यास तो नहीं है। उस एक की प्यास से सब प्यासें तुम्हारी तृप्त हो जाती हैं। इस फार्मूले को हमेशा याद रखना, एक ही प्यास काफ़ी है। मुझे नौकरी चाहिए, मुझे लड़की चाहिए, मुझे लड़का चाहिए, मुझे औरत चाहिए, मुझे आदमी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे ये चाहिए। इतना सारा क्यों भार इकट्ठा किया हुआ? इतना वजन तुमने अपने ऊपर क्यों इकट्ठा कर रखा है? क्यों ढो रहे हो गधे की तरह ये बोझ? एक ही प्यास काफ़ी है, बस उसी प्यास में सब आ गया। उस प्यास के बुझते ही सब मिलने लगेगा। उसी को कहा है तड़प, उसी को कहा है मुमुक्षा, उसी को कहा है अभिप्सा। वो परम दयाल जी की प्यास, इधर प्यास लगी नहीं, उधर प्यास बुझाने वाला मौजूद है दाता दयाल। एक पल न लगा, एक पल न लगा, प्यास ही नहीं तुम्हारी। सतगुरु तो चला आता है। जिस गुरु की व्याख्या की है कबीर साहब ने, जिस गुरु की व्याख्या की है, अभी अभी सुना ना शब्द, ब्रह्म ज्ञानी गुरु। और ब्रह्म ज्ञानी गुरु तुमने कहीं ढूंढने नहीं जाना। कैसे ढूंढोगे गुरु को? कहाँ मिलता है वो? किस दुकान पे मिलेगा? किस आश्रम में जाकर के ढूंढोगे? किन नेत्रों से तुम देखोगे? नेत्रों में जो संसार है, तुम्हें गुरु दिखाई कैसे देगा? तुम्हें गुरु नहीं दिखाई देगा। गुरु खांसता है तो तुम्हें उसकी खांसी दिखाई देगी। गुरु हुक्का पीता है तो तुम्हें उसका हुक्का दिखाई देगा। गुरु बीमार पड़ता है तो तुम्हें उसकी बीमारी दिखाई देगी। तुम्हें गुरु कहाँ दिखाई देता है? गुरु तुम्हें दिखाई नहीं दिया, आज तक ना दिखाई दिया। और तुम चले हो गुरु को ढूंढने। अगर तुम गुरु को ढूंढ सकते हो तो तुम स्वयं महागुरु हो, तो तुम स्वयं ब्रह्मज्ञानियों का ब्रह्मज्ञानी तुम स्वयं हो, क्योंकि तुम्हें ज्ञान है कि कैसे ढूंढना है, कौन सी परख है उसकी गुरु की। किस कसौटी पर तुम कसोगे उसको कि वो खरा उतरे और तुम उसको कहोगे अब मिला, ये है मेरा गुरु। कैसे कैसे पहचानोगे? स्वरूप है, न दिखाई न देगा, दिखाई न देगा। अगर देगा भी तो तुम्हारी आंखें चुंधिया जाएंगी, तुम वापस लौट आओगे, उसके दर्शन ना हो पाएंगे। इसीलिए तो वो
उपनिषद के ऋषि बार बार कहते हैं, उस परमात्मा से, उस माल के कुल से दुआ करते हैं, हे प्रभु अपनी रश्मियों को हटा लो, हमें तुम्हारे दर्शन नहीं हो रहे। तुम्हारी रश्मियाँ इतनी हैं, तुम्हारा प्रकाश इतना है, तुम्हारे में उज्ज्वलता इतनी है, तुम ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड हो, तुम संसारों के संसार हो, तुम जगतों के जगत हो, तुम अनंत हो, तुम अपार हो, और सौर मंडलों के सौर मंडल तुम्हारे में समाये हुए हैं। हम कैसे तुम्हें देखेंगे, हमारी आंखें चुधिया रही हैं, तुम अपने प्रकाश को थोड़ा कम कर लो, थोड़ा बुझ जाने दो, हटा लो ये अपनी रश्मियाँ, हटा लो ये अपनी किरणें, ताकि हमें दर्शन हो तुम्हारे। नहीं, दर्शन नहीं हो सकते। तुम सतगुरु को नहीं ढूंढ पाते, सतगुरु ही तुम्हें बुला लेता है, सतगुरु ही तुम्हें ढूंढ लेता है, वही तो ढूंढता है। कौन आया था परम दयाल के पास? परम दयाल कहाँ गया था, उसको पता भी नहीं था। फकीर चंद जी महाराज, पंडित फकीर चंद जी यहाँ जो बैठे हैं, उनकी बेटी यहाँ सामने बैठी है, वो आज भी यहाँ बैठे हैं। तुमने तो चित्र लगाया हुआ है यहाँ पीछे, चित्रों में भी कभी परमात्मा होता है, पीछे 3-3 चित्र लगाए हुए हैं, उनमें तुम ढूंढना चाहते हो परम दयाल को, है? उस अनंत असीम सत्ता को, उस परम सत्ता को जो निकल गया पार, जो पारों के पार चला गया, उसको इस छोटे से एक बेचारे पैसे लेने वाले पेंटर ने ब्रश मार करके एक चित्र सा बनाया है, उसमें तुम ढूंढ रहे हो उसको। परम दयाल ने कैसे पा लिया दाता दयाल को, जिसको उन्होंने कहा कि मैंने उनको परमात्मा से ऊपर रखा, रत्ती भर भी कम नहीं किया, खुदा का पूरे का पूरा उनको स्वरूप माना, तब मुझे मिला, नहीं तो नहीं मिलता। दाता दयाल भी होका पीते रहे, दाता दयाल के बारे में कितने किस्से हैं, लेकिन वो किस्सों में जो पड़ जाता है, जो बाहर के स्वरूपों में पड़ जाता है, वो तो गर्क हो गया, वो तो मिट गया, वो तो चला गया, उसको कुछ नहीं मिल सकता। परम दयाल जी ने कहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, मुझे दाता दयाल का शरीर भी दिखाई नहीं देता था, मुझे तो परमात्मा दिखाई देता था, मुझे तो खुदा दिखाई देता था। अपनी अपनी दृष्टि है, किसी की काग दृष्टि है कि वो नीच चीज़ें देखता है, किसी की हंस दृष्टि है, वो ऊंची सी ऊंची चीज़ देखता है, वो उसको देखता। कांटा तो होगा, जहाँ फूल है वहीं कांटा मिलेगा, कांटा दूर नहीं है, लेकिन काग दृष्टि वाले कांटे को चुन लेते हैं, कांटे में अपने हाथ उलझा लेते हैं, खुद ही जख्मी हो जाते हैं। फूलों की उनको भाल भी नहीं होती, फूलों का उनको ख्याल भी नहीं जाता, फूलों के ऊपर दृष्टि भी नहीं जाती, क्योंकि हंस दृष्टि है नहीं, जाएगी कैसे। परम दयाल ने दाता दयाल में केवल फूल ही फूल देखे, कांटे ना देख पाए। उसी को देखा जो अमृत तत्व है सतगुरु के भीतर। वो तो नहीं ढूंढने गए थे कि मैं ढूंढने जाऊं, नहीं, उन्हीं के हृदय में, उन्हीं के चित्त में वो उतरा वो स्वरूप। परमात्मा ने कहा, ये रहा मैं इस जगत में हूँ, आया हुआ हूँ, लो पालो मुझे, ले लो मुझे पकड़ करके, मेरा हाथ पकड़ करके तुम मुझ तक पहुंच जाओगे। गुरु गोविंद दो ही खड़े। तो गुरु ने कहा, गोविंद के पास जाना है तो मेरा हाथ पकड़ लो, पहुंच जाओगे। और ऐसे ही तो होता है। अब कौन गया था मीरा के पास? कौन गया था? क्या मीरा ढूंढने गई थी गुरु रविदास को? मीरा तो बेचारी भटकती थी, जंगलों में भटकती थी, वहां भटकती थी, लेकिन प्यास से भरी हुई थी, इतनी प्यास थी, इतनी तड़प थी कि सोया नहीं जाता था रात को। सूली ऊपर सेज हमारी सोवन किस विध होए, नींद नहीं आती थी उसके बगैर, वो अपनी प्रीतम के बगैर। सुनी थी सेज मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दर्द की मारी बन बन भटकूं,
वैद्य मिलया नहीं कोई, दर्द से कर रहती थी मीरा। परमात्मा ने जो सतगुरु रूप गुरु रविदास में प्रकट हुए थे, उन्होंने सुन ली उसकी आवाज, उसकी प्यास को पहचान लिया, उसके दर्द को पहचान लिया और चले आए उसके पास, और वो भटकन समाप्त हो गई, वो मिलन हो गया, और पूरे का पूरा मिलन हो गया। बड़ा जोर लगा रहा था राजा जनक, महलों में रहता हुआ बड़ा ध्यान समाधियां लगाता था, बड़े शास्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन अष्टावक्र चले आ रहे हैं। उनको तो पता भी नहीं था, उन्होंने तो अष्टावक्र के आने पर उनका मजाक उड़ाया, खिल्ली उड़ाई उसकी। बाकी पंडितों के साथ मिलकर के उन्होंने भी मजाक उड़ाया, क्योंकि वो टेढ़े थे, 8 अंडों से अष्टावक्र टेढ़े थे, तो जब चलते थे तो बस डोलते थे, कभी दाएं गिरते थे, कभी बाएं गिरते थे। तुम सोच सकते हो कैसे इंसान 8 अंगों से टेढ़ा चलता है। एक अंग से ही टेढ़ा हो तो उसी को देख करके दया आती है। उस छोटे बच्चे को, 12 साल के बच्चे को देखते ही सारी सभा ने उसका निरादर किया, लेकिन थोड़े ही समय के बाद वही राजा जनक अपने सिंहासन से नीचे उतरते हैं और उसी बच्चे के पांव छूते हैं, उसी को गुरु मान लेते हैं। उनके पास चला आया। राजा जनक तो भरा हुआ था शास्त्रों के ज्ञान से, ग्रंथों के ज्ञान से, कैसे नजर आता वो सतगुरु। वो सतगुरु ही चला आया और उसने पल में चिता दिया, पल में चिता दिया, मिनटों में समाधि लग गई, तुरंत लग गई। देखा, क्या देखा कि अष्टावक्र ने जाकर के वहाँ सभा में निहारा उस राजा को, राजा जनक को, और देखा कि ये तो प्यासा है, बहुत प्यास है, बहुत तड़प है, इसकी तड़प शांत करनी चाहिए। और सच में परमात्मा के लिए तड़प है, पदार्थों के लिए नहीं। ये तो राजाओं का राजा है, सब है घर में, कुछ नहीं चाहिए, एक परमात्मा से सुनी है सेज इसकी, बस वो परमात्मा मिल गया। जहाँ प्यास है वहाँ परिपूर्ति है, और तुरंत वहाँ परिपूर्ति है। राजा परीक्षित, सुखदेव चले आ रहे हैं। राजा परीक्षित थोड़े ढूंढता था, ढूंढा उसने, कुछ न मिला उसको। 7 दिन रह गए मौत के लिए। श्राप दे दिया ऋषि ने, क्योंकि उनके गले में इन्होंने मरा हुआ सांप डाल दिया था, तो श्राप दे दिया कि 7 दिन के अंदर अंदर सांप के काटने से मरोगे राजा। वो परीक्षित राजन, राजा अब 7 दिनों में मर जाना है। देखो तड़प, उन 7 दिनों में न दिन में चैन न रात में चैन, मौत का डर नहीं है। मौत आई है कि 7 दिन में मर जाना है, पता है कि श्राप पूरा होगा उस ऋषि का, मरना है 7 दिन बाद, तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ही मर जाऊंगा बिना उसको पाए, बिना उससे मुलाकात किए, बिना उसके दर्शन किए। इस मानिश चोले में आया हूँ, तो ढूंढना शुरू कर दिया कि कहाँ है वो जो मुझे मिला दे। सब ऋषियों मुनियों के पास गया, कोई उसकी मदद न कर सका। सुखदेव प्रकट होते हैं और वो 7 दिन के अंदर अंदर उसको वो परम ज्ञान दे देते हैं। वो परम ज्ञान उतरता है उसी राजा परीक्षित के अंतःकरण में। उसी कथा को कहते कहते, उसी भगवान कृष्ण की कथा को कहते कहते ऐसी घटनाएं घटती हैं। अर्जुन के पास कौन आया? अर्जुन ने कृष्ण को चुना या कृष्ण ने अर्जुन को चुन लिया? कृष्ण लेटे हुए हैं, युद्ध का फैसला हो चुका है कि युद्ध होगा। दुर्योधन और अर्जुन दोनों जाते हैं भगवान कृष्ण के पास मदद के लिए कि हमारी मदद करो, हमें आशीर्वाद दो। दुर्योधन भी चाहता है वो जीते और अर्जुन भी चाहता है वो जीते, लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को चुनते हैं क्योंकि वो पांव की तरफ खड़ा है। बहाना कुछ भी हो,
दुर्योधन कहता है मैं पहले आया था, वो सिर पे खड़ा है, वो अहंकार का रूप है। और अर्जुन पांव में खड़ा है, चरणों में खड़ा है और निहार रहा है अपने सतगुरु स्वरूप कृष्ण को। कुछ नहीं बोलता, कृष्ण स्वयं ही कहते हैं अर्जुन तुम कहो पहले, मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। बीच में फिर दुर्योधन बोलता है कि मैं मांगूंगा, मुझे मांगना है। कौन चुनता है? मेरे देखे युद्ध से बहुत पहले कृष्ण ने अर्जुन को चुन ही लिया था, अपना प्रिय बना ही लिया था, क्योंकि अर्जुन उस अवस्था में है, प्यास से भरा हुआ है। उसको जमीन से कुछ नहीं लेना, उसको राज से कुछ नहीं लेना, उसको पाठ से कुछ नहीं लेना, उसको लड़ाई से भी नहीं लेना। वो लड़ाई से भी भागता है कि मुझे युद्ध नहीं करना है। अगर मुझे युद्ध करने से यह राज्य मिलता है तो मैं भीख मांग के गुजारा कर लूंगा, मुझे ये साम्राज्य नहीं चाहिए। उसको चुनता है भगवान सतगुरु, उसको चुनता है, उस पे उसकी दृष्टि जाती है, उसको निहारता है, उसको निहाल करता है अपनी दृष्टि से। कौन चुनता है? सतगुरु ही चुन लेता है। वो झांकता है तुम्हारे आर पार। इसीलिए तो सतगुरु कहते हैं ना हम, सतगुरु वो है जो पारदर्शी है, जो तुम्हारे आर पार देख सकता है अंतर्दृष्टि से, अंतर्दृष्टि से, उस नेत्र से जिस नेत्र से संसार नहीं देखा जाता। संसार दिखाई नहीं देता, उससे संसार का तत्व दिखाई देता है। तुम्हारे भीतर का तुम्हारा शरीर नहीं दिखाई देता, तुम्हारा तत्व दिखाई देता है। उसी को तो परमदयाल जी महाराज कहते रहे ना कि तुम बैठे हो सब, मुझे तुम्हारे शरीर दिखाई नहीं देते, मुझे लौ दिखाई देती है, मुझे तुम्हारी जलती हुई रोशनियां दिखाई देती हैं, किसी की बड़ी किसी की छोटी, किसी की ऐसी रोशनी जिसके आसपास अंधेरा है, किसी की ऐसी रोशनी जो बुझ रही है, किसी की ऐसी रोशनी जो प्रज्वलित हो रही है। यही संसार है तुम्हारा, वही तो तत्व है। उसी तत्व को ही तो सतगुरु पहचान लेता है। इसीलिए वो वही कहता है जो तुम्हारे लिए शुभ है, जो तुम्हारे लिए ठीक है, उसकी वो बात करता है। सतगुरु ही ले लेता है। भीखा को प्यास लगी है परमात्मा की, तो गुलाल मिल जाता है, चले आते हैं वो। रज्जब को दादू मिल जाता है, अपने आप चला आता है दादू, अपने आप चला आता है। जैसे बादल अपने आप चले आते हैं, तैरते हैं आकाश में, ढूंढते हैं वो धरती जो प्यासी है, क्योंकि भरे हुए हैं वो बादल पानी से, जल से, अमृत से, वो बरसना चाहते हैं, उस सूखी धरती की प्यास बुझाना चाहते हैं। ऐसे ही तो सतगुरु का होना है कि सतगुरु ढूंढता है कहाँ है वो प्यास। तो ये सबसे पहला आयाम है। अगर तुम उतारना चाहते हो उस भगवान को और उसकी दृष्टि पाना चाहते हो, ये सबसे पहला आयाम है। और दूसरा है परिमार्जन, संशुद्धि, पूर्ण परिमार्जन, संपूर्ण परिमार्जन, अपने जीवन का संपूर्ण संशुद्धि, जीवन की, अपने वातावरण की संशुद्धि। इसको पकड़ने की कोशिश करो, ये बहुत दूर तक जाता है जो बता रहा हूं। अपने वातावरण की शुद्धि, अपने शरीर की शुद्धि, अपने प्राण की शुद्धि, अपने मन की शुद्धि, अपने चित्त की शुद्धि, अपनी बुद्धि की शुद्धि, अपनी आत्मा की शुद्धि। इन 7 स्तरों पर
इंसान अपने आप को मांझता है, धोता है, शुद्ध करता है, उसको हमने सुसंस्करण का नाम दिया। वो जो सुसंस्करण है, वो जो हमारे नवांग योग में आता है, उस सुसंस्करण के कारण क्या होता है, तुम भीतर और बाहर से निर्मलता को प्राप्त होते हो। जिसको कबीर साहब बार बार कहते हैं ना कि मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। उस तरह की निर्मलता, वो निर्मलता वो आती है। वो जब आती है तो परमात्मा तुम्हें प्यार करने लगता है। बाप किसको प्यार करता है? किस बेटे से उसका ज्यादा प्यार होता है? जो बेटा अच्छा है, जो सदाचारी है, जो अच्छे काम करता है, जो उसको प्यारा लगता है। अपने बाप को जो प्यारा लगने लगे, जो भाने लगे अपने बाप को, तुम भी जिस दिन अपने परमात्मा को प्यारे लगने लगते हो, भाने लगते हो, उस दिन परमात्मा उतर आता है तुम्हारे भीतर। हमने संत को भी तो ऐसे ही कहा है ना कि संत वो है जो परमात्मा का बहुत प्यारा है, उसी पे उसकी कृपा दृष्टि है, उसी कृपा दृष्टि को वो तुम तक पहुंचाता है। उसकी अपनी कोई दृष्टि नहीं, वो तो दृष्टि शरीर की है, वो तो दृष्टि पार्थिव है, वो तो जागतिक है दृष्टि। जो दृष्टि वो परा से आती है, जो परमात्मा दृष्टि है, उस दृष्टि को वो तुम तक पहुंचाता है, ताकि परमात्मा तुम्हें सीधे सीधे निहार ले, सीधे सीधे अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाल दे और तुम कृतकृत्य हो जाओ, तुम चरितार्थ हो जाओ। तो ये दूसरा आयाम बहुत जरूरी है। अपनी संशुद्धि, सर्वांगीण पवित्रता। ये नहीं कि बाहर से ही साफ करना है, बाहर से ही धोना है। इसका बहुत दूर तक महत्व है। अगर तुम्हारे आसपास भी गंदगी है तो मन पे वो गंदगी असर करेगी। जहाँ तुम देखते हो, जहाँ से गुजरते हो, उसका प्रभाव तुम्हारे पे पड़ता है। संसार के हर पदार्थ का, हर वस्तु का, हर जीव का तुम्हारे ऊपर एक प्रभाव पड़ रहा है। उसकी किरणें, उसकी रेडिएशन तुम्हारे पे पड़ रही हैं, तुम्हारी उस पे पड़ रही हैं। इसलिए आसपास कुछ गंदा नहीं होना चाहिए। भागवत में जो आसन बताया है बैठने के लिए, वो निर्मलतम बताया है कि कैसे बैठना है। कौन सा वो स्वच्छ, वो कुशा का आसन हो, स्वच्छतम आसन हो, जहाँ तुम बैठ करके परमात्मा को ध्याते हो, याद करते हो, जपते हो, सिमरन करते हो, उसका ध्यान में उतरते हो। और उससे फिर आगे चलता है शरीर, प्राण, मन, चित्त, बुद्धि और आत्मा तक। आत्मा पे भी तो पर्दे पड़े हुए हैं। आत्मिक शुद्धि, उसके लिए बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारी उसमें विधियां हैं। उनके द्वारा वो संशुद्धि घटित होती है। और तीसरा चरण है सत्संग का। संग हो तुम्हारा सत के साथ तो असत धुलने लगता है, तो असत बिछुड़ने लगता है। इस संशुद्धि को घटित करने के लिए वो सत्संग है। उसी से हमने कहा था ना कि धोबिया प्रकटा जग में, सजनी लीजे चूनर धुलाए। वो सत्संग की शिला पर मलमल धोए, ज्ञान का साबन लगाए। वो ज्ञान का साबन लगा करके सत्संग की शिला पर उसको खूब पीट पीट के तुम्हारी ये जो चादर है, ये जो मानस रूपी तन और मन है, उसको धोता है, उसको साफ करता है। लेकिन तुम्हारी चुनरिया फटती नहीं है, चीर नहीं हो जाती है। जैसे धोबी को कपड़ा देते हो तो फटा हुआ मिलता है, वो पटकता है उसको शिला पर और पटक के धोता है। पुराने ज़माने में ऐसे ही धोते थे, अब तो मशीन में धो देते हो, डाल दिया धुल गया, उसमें भी कपड़े फट जाते हैं। नहीं,
तुम वैसे पहले से भी सुंदर हो जाते हो, उसकी कृपा हो तो वो एक प्रकार का परिमार्जन होता है, संशुद्धि होती है तुम्हारी अपनी सत्संग में आने से। सतगुरु के सानिध्य से आ गए सत्संग में तो संग सत का हो गया। दुर्मति जाती रही, गुरु के मत का हो गया। वो दुर्मति चली जाती है, वो दुर्मति जिसके कारण पाप हो रहा है, वो बुरी बुद्धि और वो कुबुद्धि, वो विवेकहीनता, वो बुद्धिहीनता जिसके कारण ठोकरें मिल रही हैं, जिसके कारण प्रकाश खो गया, जिसके कारण इंसान भटक रहा है राहों में, वो चली जाती है। वो कुमति चली जाती है और सुमति आ जाती है और अच्छी बुद्धि आ जाती है। गुरु अपने समान कर लेता है उसी बुद्धि में, क्योंकि जिसके पास बैठोगे वैसा ही तुम्हें होने लगेगा। ये नियम भी अटल है प्रकृति का।